चलिए वो देखिए, आज हम आपके लिए फिजिक्स लेसन नंबर 2 के प्रकाश के अपवर्तन से 50 प्रोजेक्टिव लेकर आए हैं, जिनमें हमारा सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि किसी शब्द को कोश में दिए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। इसका सही आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस। फर्स्ट का होगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बाबू, कौन सा लेंस अब सारी लेंस लेकर आता है। तो आपको पता होना चाहिए, अब सारी लेंस हम कहते हैं अवतल लेंस को। ठीक है, अब सारी लेंस किसे बोलेंगे, अवतल लेंस को। और अगर पूछ दिया अभी सारी लेंस, तब किसे बोलेंगे हम लोग, उत्तल लेंस को। ठीक है, अभी सारी लेंस उत्तल लेंस को बोलते हैं, और अब सारी लेंस किसे बोलते हैं, अवतल लेंस को बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है क्या, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो आपको देखिए लेंस की क्षमता बराबर आपको फॉर्मूला जो होता है E बराबर वो होता है 1 बाई फोकस दूरी। फोकस दूरी के विक्रम को लेंस को क्या बोलते हैं, क्षमता कहते हैं। अब देखिए हमारा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से 100 में गुणा करना पड़ेगा, और नीचे आपको जितना दिया गया उससे आपको भागा देना पड़ेगा। कटेगा तो हमारा कितना आएगा 5। और लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, इसलिए 3 का सही आंसर क्या होगा 5 डायोप्टर 3 का सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है बाबू। ठीक है, और दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या पूछेगा तो 1 होता है। ठीक है, दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या 1 और लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश के अपवर्तन की कितनी नियम। तो आपको पता होना चाहिए, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। देखिए परावर्तन के भी 2 नियम, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम, 2 नियम। अपवर्तन का भी कितना नियम, 2 नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम और प्रकाश के प्रवर्तन का भी कितना नियम, 2 नियम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है कि इस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आप याद रखना है कि इस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो होगा आपको अवतल लेंस। ठीक है, इस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा अवतल। ठीक है, अगर दर्पण में पूछा, इसमें पूछेगा बाबू दर्पण में, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक, सिर्फ क्या बनना चाहिए, काल्पनिक। तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है समतल में और बनता है आपका उत्तल में, केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब। और अवतल दर्पण में क्या बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। अब देखिए यहाँ लेकिन पूछा लेंस में, तो किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो इसमें बनेगा अवतल लेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है बाबू, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। देखिए किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है बाबू, वो होता है आपको साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है क्या बाबू, कि अवतल लेंस में आवर्धन का मान कितना होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस में आवर्धन का मान जो होगा वो होगा आपको भी बटा में यू। इसका सही आंसर होगा 8 का डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर कितना होगा। तो आपको पता नहीं कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 का सही आंसर कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हमारा 10 कह रहा है बाबू 1 सेंटीमीटर दूरी वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो माइनस का 1 प्लस का 1 डायोप्टर। प्लस कितना डायोप्टर बाबू, 1 डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा, प्लस का 1 डायोप्टर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है बाबू, एक उत्तल लेंस होता है। तो देखिए आपको याद रखना है कि हमारा जो उत्तल लेंस जो होता है वो आपका बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है। ठीक है, आपका बीच की अपेक्षा किनारे पर क्या होता है, मोटा। 11 का सही आंसर कितना होगा, बी होगा। ठीक है, हमारा उत्तल लेंस इस प्रकार का बनता है। ठीक है,
तो बीच की अपेक्षा जो है किनारे पर क्या रहेगा आपका, मोटा रहेगा। इसका सही आंसर कितना होगा, बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या है, किसी किसी बीम का वास्तविक किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। इसका सही आंसर होगा फोकस दूरी के दोगुना। ठीक है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को कहाँ रखना होगा, फोकस दूरी के दोगुने पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर कह रहा है कि निम्न में इस पदार्थ कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आपको याद रखना है मिट्टी का हम लोग इस्तेमाल जो है वो लेंस बनाने में नहीं कर सकते। तो 13 का सही आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है बाबू कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपती होती है, तो अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा। याद रखना है 0 डिग्री। ठीक है, दो माध्यमों को सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपती होती है, तो अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा। कह रहा है कि आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन का मान क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साइन आई बटा साइन आर। 15 का सही आंसर कितना होगा, नहीं बाबू, विचलन कोण का मान भी होगा। इसमें विचलन कोण का जो आपका मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आई माइनस का आर। 15 का सही आंसर होगा डी। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण हो तो विचलन कोण का मान क्या निकल कर आएगा, आई माइनस क्या बाबू आर। 15 का सही आंसर कितना होगा, डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, इसका सही आंसर होगा बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है वो बिना मुड़े कहाँ निकल जाती है, और सीधे निकल जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर आपको क्वेश्चन कर रहा बाबू, पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण होता है। ये किसके कारण होगा, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो 17 का सही आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कर रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, जब जो है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन कोण होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। तो 18 का सही आंसर कितना होगा, ये होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में किस कारण, परिवर्तन होने के कारण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा बाबू, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में संबंध क्या होता है। ठीक है, जब आपका कोई भी प्रकाश में सघन माध्यम से कहा जाएगा विरल माध्यम में तो आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा, तो अपवर्तन कोण का मान बड़ा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण का संबंध है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा में कांच से प्रिज्म के अपवर्तन सतह से प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से बाहर निकल जाती है तब वह मुड़ जाती है। ठीक है, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकल जाती है तब वह मुड़ जाती है प्रिज्म के आधार की ओर। 20 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा, प्रिज्म के आधार की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है क्या बाबू, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ठीक है, यदि किसी बिंदु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होती है और जिस बिंदु पर मिलती है
हम इस बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है बाबू, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, 22 का सही आंसर होगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु आपका प्रतिबिंब बना सकता है, तो आपका प्रतिबिंब जो बना सकता है, ठीक है, 23 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, उत्तल लेंस, निम्नलिखित में कौन वस्तु प्रतिबिंब बना सकता है, तो कौन बना सकता है, उत्तल लेंस। ठीक है, 23 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। निम्नलिखित में कौन वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, गलती पढ़िए, इसमें लिखा हुआ वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक है, याद रखना आपको कि हमारा जो है इस लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, केवल और केवल वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनेगा, उत्तल लेंस के द्वारा। तो 23 का सही आंसर कितना होगा, सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका परिणाम N1 है, N1 दिया गया है, दूसरे माध्यम में जिसका परिणाम N2 है, यदि आपतन कोण I, ठीक है, तथा कर्तन कोण R है, तो साइन I बटा साइन R का मान किसके बराबर होगा, सही आंसर होगा N2 बटा में N1। तो 24 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको याद रखना है बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.30। ठीक है, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.30। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर हमारा कह रहा है खनिज नमक। खनिज नमक कहने का मतलब NaCl। ठीक है, NaCl का अपवर्तनांक पूछा है, तो NaCl का हमारा अपवर्तनांक होता है 1.54। ठीक है, इसका भी सही आंसर कितना होगा, ये होगा 1.54। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 27 में कह रहा है कि यदि किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किसी स्थिति पर रखी जाए, उसका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तथा बराबर समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो सही आंसर होगा फोकस दूरी के दोगुने पर। 2f पर रखेंगे तब हमारा जो है उत्तल लेंस में किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो 27 का क्या होगा बाबू, सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक और बनेगा आपका सीधा। ठीक है, तो 28 का सही आंसर होगा ए, काल्पनिक, और क्या होगा बाबू, सीधा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 29 कह रहा है सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई पड़ता है। इसका मुख्य कारण क्या होगा, इसका मुख्य कारण होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो 29 का सही आंसर होगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो यदि किसी उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ प्राप्त होगा, 2f पर बनेगा। तो 30 का सही आंसर कितना होगा बाबू, डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी ने किसका उपयोग किया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 32 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है इस लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब, इसको आप याद रखना, किस लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आपतन। ठीक है, आपतन लेंस द्वारा बनता है आभासी प्रतिबिंब।
और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा, उत्तल लेंस द्वारा वो बनेगा आपका वास्तविक भी बनेगा और प्लस में आभासी बनेगा। तब जब उत्तल लेंस रहेगा तब। लेकिन अवतल लेंस में केवल कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है क्या है, यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूरी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। इसका सही आंसर हो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, इसमें देख लेते हैं। यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच हो, वस्तु दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा। तो 33 का सही आंसर होगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, उत्तल लेंस को खाली स्थान लेंस भी कहा जाता है। अब क्या रखना है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए उत्तल पूछेगा तब आपका अभिसारी अभी, ठीक है। अवतल पूछेगा अवतल तब बताना है अपसारी, ठीक है। उत्तल अभिसारी और अवतल तो अपसारी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है बाबू, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता देखिए P बराबर जो होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ठीक है। लेंस की हमारा क्षमता जो होती है फोकस दूरी का क्या होता है बाबू, व्युत्क्रम। तो 35 का सही आंसर होगा डी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, देखिए आवर्धित का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रखी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें वस्तु जो होनी चाहिए फोकस और लेंस के बीच होना चाहिए। तो 36 का सही आंसर होगा सी। जब हम वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखेंगे उत्तल लेंस में तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है जवाब, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होगा। तो आप याद रखना है आर का मान बड़ा होगा और आई का मान छोटा होगा। कब, जब आपका प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहाँ गमन करेगा, आपका सघन माध्यम, सॉरी सघन माध्यम से। देखिए अगर सघन से जाएगा विरल तब जो है आर का मान बड़ा होगा और वाई का मान क्या होगा, छोटा होगा। सघन से कहाँ जाएगा, विरल। अगर अपोजिट जाए, विरल से अगर जाएगा सघन तब जो है अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है आपको विरल माध्यम से कहाँ गमन करना, आपको सघन माध्यम, सॉरी सघन माध्यम से गमन कहाँ करना आपको, विरल माध्यम। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब जो है आर का मान बड़ा होगा और वाई का मान क्या होगा, छोटा होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से कहाँ जा, सॉरी सघन माध्यम से कहाँ जाती है, विरल माध्यम। सघन से कहाँ जाती है, विरल में, तो आर का मान बड़ा होगा और वाई का मान छोटा होगा। यही अगर विरल से कहाँ जाएगी, सघन में, तो आई का मान बड़ा होगा और आर का मान क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 का है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वो होती है निर्वात, ठीक है। 38 का सही आंसर कितना होगा, सी होगा। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगा, निर्वात में होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है। तब जो मान जो होगा वो होगा R1 छोटा होगा और R2 क्या होगा, बड़ा होगा। तो 39 का सही आंसर होगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ सेट नहीं होगा बाबू, 40 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। 40 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में
प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर, तब जो है वो दोनों होंगे। आपको बताना है कि वो क्या होगा, कौन सा लेंस होगा, दर्पण होगा, लेंस होगा, दोनों होगा, नहीं होगा। तो 40 का सही आंसर होगा दोनों ही क्या होंगे, उत्तल होंगे। उत्तल दर्पण भी और उत्तल लेंस भी। देखिए उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस, दोनों में फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है। और अवतल दर्पण और अवतल लेंस, ठीक है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों में फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, इसमें प्लस फोकस दूरी पूछा है तो दोनों ही क्या होंगे, उत्तल होंगे, मतलब लेंस भी उत्तल होगा और दर्पण भी क्या होगा, उत्तल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 41। देखिए 41 कह रहा है हमारा बाबू, अब सारी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, अब सारी प्रतिबिंब का निर्माण किसमें होगा, तो दोनों लेंस में, अवतल लेंस में भी और किसमें बाबू, उत्तल लेंस में। ठीक है, अब आभास नहीं, अब सारी नहीं लिखा हुआ, वो आभासी लिखा हुआ है, एक मिनट। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण किसमें होता है, तो उत्तल लेंस में भी, ठीक है, और आपका अवतल लेंस में भी। उत्तल प्लस अवतल दोनों में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनेगा, तो उत्तल लेंस में भी और आपका अवतल लेंस में भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का है लेंस की क्षमता, तो आपको बताएं E=1 कितना होगा एफ, तो आंसर कितना हो जाएगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। 43 आपका कह रहा हो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी याद रखना, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अगर कहीं पर डायोप्टर नहीं दिया रहेगा तो 1/मीटर, अगर 1/मीटर भी नहीं दिया गया होगा तो मीटर इनवर्स। ठीक है, लेंस की क्षमता कैसे, मतलब डायोप्टर ना है तो मीटर इनवर्स या 1/मीटर की बात करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर और 44 कह रहा है पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी। ठीक है, तो 44 का सही आंसर होगा ए, ज्यादा। ऊंचाई कैसे लगेगी, ज्यादा लगेगी। पानी के भीतर तैरते मनुष्य के किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी, तो ज्यादा लगेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है क्या, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें, ठीक है, जब शीशे के स्लैब से अपवर्तन होगा तो उसमें विचलन नहीं होता और पासा विस्थापन। ठीक है, याद रखिएगा 45 का होगा डी। शीशे के स्लैब से ज्यादा जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन नहीं होता बल्कि क्या होता है, पासा विस्थापन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40% उसका लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47। 47 आपका क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रकाश की किरण, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो विलंब की ओर क्या करती है, मुड़ जाती है। 45 का सही उत्तर कितना होगा, डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। 48 का सही आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहे हैं कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो आपका बनता है वो बनता है काल्पनिक और बनता है सीधा। 49 का सही उत्तर कितना होगा, ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का है जवाब, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, ठीक है, तो लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की तरह व्यवहार है। ठीक है, तो लेंस का प्रत्येक छोटा भाग
ठीक है, प्रिज्म की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, तो 50 प्लस 1 करके कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, आज के लिए बाबू बस इतना ही, इतना आपको क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा।